हेलो, जय हिंद साथियों। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में नंबर्स का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया था कि मैं प्राइम नंबर, कंपोजिट और को प्राइम नंबर का अलग से वीडियो एक अपलोड करूंगा जो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, जहां से आप जुड़ करके जितना भी मैं क्लास लूँगा उसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले प्राइम नंबर को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड बाई इटसेल्फ, यानी वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। वह कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो जो एक से और स्वयं से डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं हो, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, प्राइम नंबर कहलाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, ए प्राइम नंबर हैज 2 फैक्टर्स ओनली, यानी कोई भी प्राइम नंबर होगा उसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकता है, 2 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अब कहेंगे 3 नहीं हो सकता है, सिर्फ 2, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओनली 2 फैक्टर्स, केवल 2। और वो 2 फैक्टर कौन कौन हो सकता है, तो वो 2 फैक्टर हो सकता है एक और वह स्वयं, यानी कि वह जब भी होगा तो एक से कटेगा या तो वह खुद से कटेगा। ऐसा कोई भी नंबर हो तो हम क्या समझेंगे, वह एक प्राइम नंबर है। तो अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो, जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं 2। यहाँ पे क्या लिखा है, 2। तो 2 को हम क्या देख रहे हैं, 2 सिर्फ 1 से डिविजिबल है और एक खुद से डिविजिबल है। तो यहाँ पे भी क्या आया, 2 का सिर्फ 2 फैक्टर आया। कौन कौन, एक और दूसरा 2, यानी कि वह खुद से ही डिविजिबल है। और एग्जाम्पल देखते हैं 3 की बात करें तो 3 एक से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, तो यहाँ भी 2 फैक्टर आया। 11 की बात करते हैं तो 11 भी एक से डिविजिबल है और दूसरा खुद से डिविजिबल है, तो यहाँ भी सिर्फ 2 ही फैक्टर आया। अब बात करते हैं 37 का, तो 37 भी एक से डिविजिबल है और दूसरा खुद से डिविजिबल है, तो ये भी क्या चीज़ है, प्राइम नंबर है। और 97 की बात करते हैं तो 1 से डिविजिबल है एंड 97 यानी स्वयं से डिविजिबल है। तो यहाँ पे मैंने 4-5 एग्जाम्पल देखा तो मैंने क्या पाया कि जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल है ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है और इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है। तो प्राइम नंबर का तो डिफिनेशन और एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अब क्या होता है कि प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और छोटे बड़े एग्जाम में भी देखने को मिल जाता है। उन क्वेश्चनों को हम थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, इट मीन्स 1 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। तो हम जब उसको 1 से 100 तक काउंटिंग लिख करके यदि हम उसको प्राइम नंबर को हम क्या करेंगे, पिक आउट करेंगे, तो हमें कुल कितना आएगा, 25 आएगा। तो हमें उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा माइंड में ये बात रखनी है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो कुल कितनी होती है, 25 होती है। अब तो ये तो 1 से 100 के बीच का था। अब एक और इससे दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि नंबर ऑफ टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50। दूसरा क्वेश्चन है कि अब 1 से 100 तक तो 25 होता है, तो 1 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर कुल कितना होता है। तो 1 से 50 में कुल कितना प्राइम नंबर होता है, तो 1 से 50 में केवल 15 प्राइम नंबर होता है। जब हम निकालेंगे, आप भी निकाल के देख सकते हैं। प्राइम नंबर का डिफिनेशन आपको एग्जाम्पल के साथ बता ही दिए, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट। यहाँ पे कितना का बात किया गया है, 1 डिजिट का, यानी कि एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कितना, आपको याद रखना है, 2 होती है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपको, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट। यहाँ पहला क्वेश्चन था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट, यहाँ इवन ऑड का कोई बात ही नहीं था। अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, यानी कि एक अंकों की सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। और मैंने पिछले वीडियो में इवन नंबर के बारे में आपको पूरा डिस्कस किया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके आप देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैं डाल दूंगा उसका लिंक भी, उसमें नंबर से रिलेटेड इवन ऑड सारे रेशनल नंबर जो भी है सबका सब उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो इवन लगा हुआ है तो वो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 खुद में भी क्या है, एक इवन नंबर है। अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। अब 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो गया, 11 हो गया। अब 2 अंक तो स्टार्ट होता है 10 से, लेकिन 10 प्राइम नंबर में नहीं आता है, वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। इसके जस्ट बाद कंपोजिट नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे आपको पूरा क्लियर सारा जो भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसकी, प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट, तो आपको याद रखना है 11, क्योंकि 11 एक तो 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से डिविजिबल नहीं है। तो 2 अंकों का सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 हो जाता है। अगला है कि लार्जेस्ट। अब यहाँ पे अभी तक जो भी पढ़े हैं यहाँ तक ये सब क्या था, स्मॉलेस्ट था। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कि लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट, यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यहाँ पूछा गया है। अभी मैंने पढ़ा कि 2 अंकों का सबसे छोटी अभाज्य संख्या, लेकिन अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट, यानी 2 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो ये होता है 97। आपको भूल से भी 99 नहीं देना है, बिकॉज 99 क्या है ना, ये कंपोजिट नंबर में आ जाता है, ये बहुत सारे संख्या से डिविजिबल है। तो 97 आपको याद रखना है प्राइम नंबर में 2 अंकों का। एक यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 को हम ना तो प्राइम नंबर मानते हैं और ना तो कंपोजिट नंबर मानते हैं, तो फिर 1 है क्या? यदि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है तो 1 है क्या? तो 1 एक नेचुरल नंबर है। मैंने पिछले वीडियो में नेचुरल नंबर के बारे में भी डिस्कस किया है। तो 1 क्या चीज़ है, एक नेचुरल नंबर है, जिसको हम अक्सर किसी भी चीज़ की काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक आपको ये भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो आप ये गलती ना करें कि 1 को प्राइम नंबर माने। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक ना तो प्राइम है और ना ही तो वह कंपोजिट है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी तक का प्राइम नंबर का जो भी पढ़े उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हमें पढ़ने वाला है वो अब है। अब हम कैसे मालूम करेंगे कि प्राइम नंबर अगला क्या होने वाला है, हमें पता ही नहीं है, चाहिए हम कैसे ज्ञात करेंगे प्राइम नंबर कौन कौन होता है। तो इसके लिए मैंने 2 रूल यहाँ पे नोट किया है, आप भी इसको ध्यान से समझेंगे तो आप भी किसी भी, यानी कि आप चाहेंगे जैसा प्राइम नंबर चाहेंगे वैसा निकाल सकते हैं। तो पहला है यहाँ पे मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर कैसे ज्ञात करें। तो रूल पहला लिखा है मैंने, या तो आप क्या करें, यहाँ पे मैंने रूल लिखा है 6n+1 और करके यहाँ पे लिखा है 6n-1। इस दोनों मेथड से, यानी इस दोनों पे हम क्या कर सकते हैं, n का वैल्यू हम क्या रखेंगे, n का वैल्यू 1 से लेकर के कुछ भी रख ले, यानी नेचुरल नंबर से कोई भी सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। n के जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। यदि हम यहाँ n का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हमेशा देखेंगे क्या चीज़, कि वो प्राइम नंबर ही आएगा। लेकिन हमें कौन सा फार्मूला यूज करना होगा, 6n+1। हम पहले 6n+1 पे पुट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे n का वैल्यू जब 1 लिया तो 6n+1 पे वैल्यू पुट किया तो 6 × 1 किए। अब 1 क्यों मल्टीपल किए, बिकॉज n का वैल्यू 1 लिए हैं, +1 ये तो रूल का ही है, तो +1 किए। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 6n+1 पे हमारा वैल्यू क्या आया है, 7 आ रहा है, यानी कि 7 भी क्या है, एक तरह से प्राइम नंबर है। वैसे भी आप निकालेंगे तो 7 प्राइम नंबर आता है, क्योंकि 7 एक से और स्वयं से डिविजिबल है। अब जब हम n का वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पे करेंगे तो 13 आएगा, 13 भी क्या है, प्राइम नंबर है। और भी इसी तरह से हम अगर कंटिन्यू करें, वैल्यू पुट करते रहे तो हमें हमेशा क्या चीज़ प्राप्त होगा, प्राइम नंबर ही प्राप्त होगा। ये तो प्लस वाली कंडीशन थी। यदि हम माइनस वाले पे हम अप्लाई करें
तो माइनस वाले पे क्या करना पड़ेगा, सेम है, बस उसमें प्लस कर रहे हैं तो इसमें माइनस करना है। एन का वैल्यू यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 पे कितना है हमें 5 प्राप्त हुआ है, और 2 पे कितना आया है 11 प्राप्त हुआ है। तो 5 और 11 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम इस रूल का यूज करके हम जितना चाहे उतना प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, ये 40 के अंदर ही ये प्राइम नंबर हमें प्राप्त होगा। अब रूल दूसरा क्या है, टू नो द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 40। यदि हमें 40 से ज़्यादा प्राइम नंबर निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है n² प्लस n प्लस 41। यानी जब हम इस फार्मूला पे यदि हम कोई भी वैल्यू n का, यहाँ भी मैंने लिखा है वेयर n इक्वल टू कुछ भी रख लें, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल यहाँ पे होल नंबर पे भी हम यहाँ पे होल को भी ले सकते हैं, 0 से भी पुट करके हम चेक करेंगे तो भी हमारा प्राइम नंबर ही आने वाला है। तो मैं सबसे पहले 0 से ही पुट करता हूँ इस वाले फार्मूला पे n² प्लस n प्लस 41 पे। तो जब हम n का वैल्यू 0 लेते हैं तो n² यानी 0 का स्क्वायर करेंगे, प्लस n है तो n का वैल्यू 0 है तो 0 रखेंगे, प्लस 41। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये सब का कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या आया 41 आया, और 41 भी क्या है प्राइम नंबर है। जब हम n का वैल्यू अब थोड़ा बड़ा लेके देखते हैं, 3 लेते हैं, क्या लिए n का वैल्यू 3 लिए, तो जब इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होने वाला है 53, और 53 भी क्या है एक प्राइम नंबर है। तो आई थिंक प्राइम नंबर आपको पूरा क्लियर पता हो गया होगा, और आप भी चाहे तो आप इस पर चेक कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। तो प्राइम नंबर से रिलेटेड जो भी डाउट था आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। तो प्राइम नंबर यहाँ पे ये लास्ट होता है। अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता क्या है, और फिर उसका हम क्या करेंगे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी में हम अक्सर भाज्य संख्या कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई मोर देन 2 नंबर्स। अभी प्राइम नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, यानी वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से डिविजिबल हो। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। यहाँ सिर्फ 2 से नहीं, एक और स्वयं से डिविजिबल ना हो, बल्कि बहुत सारे संख्याओं से डिविजिबल हो। तो वो ऐसी कोई भी संख्या होगा वो सब क्या होगा कंपोजिट नंबर के अंदर आ जाएगा, यानी भाज्य संख्या के अंदर आ जाएगा। इसका भी मैंने एक नोट लिखा है, ए कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, प्राइम नंबर हैज 2 फैक्टर्स ओनली, यानी प्राइम नंबर क्या होता है केवल 2 ही फैक्टर होता है, एक और स्वयं। लेकिन यहाँ कंपोजिट नंबर क्या है, ए कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि भाज्य संख्या का 2 से अधिक गुणक होता है। इसमें बहुत सारे संख्याओं से डिविजिबल होगा। हम जरा इसका एग्जाम्पल पे एक बार देखते हैं। एग्जाम्पल में मैंने 4 लिखा है। अब 4 का बात करते हैं तो 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है एंड 4 यानी खुद से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि यह 4 जो है यह 3 संख्याओं से डिविजिबल है, यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से डिविजिबल है। तो 4 क्या हो गया कंपोजिट हो गया। अब बात कर लेते हैं 6 का। तो 6 क्या है 1 से डिविजिबल है, 2 से, 3 से एंड 6 से, यानी कि ये क्या है 4 संख्याओं से डिविजिबल हो गया। प्राइम नंबर में हम लोगों ने क्या देखा था, कितना भी एग्जाम्पल ले रहा था सब 2 ही संख्या से कट रहा था, उसका सिर्फ 2 ही फैक्टर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे कंपोजिट नंबर में क्या देख रहे हैं 6 है, तो 6 यहाँ पे 4 संख्याओं से डिविजिबल है, यानी कि ये क्या हो रहा है कि 2 यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से डिविजिबल हो रहा है। तो 6 क्या है कंपोजिट नंबर है। अब बात कर लेते हैं 9 का। तो 9 भी हम देखते हैं तो 9 1 से डिविजिबल है, 2 से, 3 से एंड 9 से, ये भी बहुत सारे संख्याओं से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल देखते हैं 12 का। तो ये 1 से, 2 से, 4 से, 3 से, 6 से एंड 12 से, ये तो बहुत सारे संख्याओं से डिविजिबल हो गए। और भी बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने इसमें सिर्फ 3 ही 4 एग्जाम्पल देखे हैं। तो ऐसी कोई भी संख्या है जो बहुत सारी संख्याओं से डिविजिबल यदि होता है तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी कंपोजिट नंबर कहलाएगी। जिस तरह से प्राइम नंबर में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, इसमें भी था। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है ना, उसमें जिस तरह से था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, उसी तरह से इसमें भी है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ 1 डिजिट, एक अंकों का सबसे छोटा भाज्य संख्या। तो एक अंकों का सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है 4 होता है। अब उसी तरह से है स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर, यहाँ पे सबसे छोटा भाज्य संख्या आपको हमेशा याद रखना है 4 से शुरू होता है कंपोजिट नंबर।
और सबसे छोटा इवन भी क्या है, 4 ही है। सम भाज्य संख्या भी 4 ही होता है। और ऑड की जब बात आ जाए कि ऑड कंपोजिट नंबर 1 डिजिट का कौन होता है, तो 9 होता है, क्योंकि 9 बहुत सारी संख्याओं से, 2 से तो ज़्यादा संख्या से कटता ही है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ा जो है 2 अंकों का क्या चीज, अभाज्य संख्या क्या होता है। 2 अंकों का, सॉरी अभाज्य बोल रहे हैं, भाज्य संख्या। 2 अंकों का सबसे बड़ा भाज्य संख्या, तो 2 अंकों का सबसे बड़ा भाज्य संख्या पूछा जाएगा तो 99 होगा। जैसा कि मैंने प्राइम नंबर जब बता रहा था उसमें भी इसका चर्चा किया था। तो सबसे बड़ा जो भाज्य संख्या है वो 99 है। लेकिन जब इसमें कंडीशन एक और आ जाता है, यदि वो ऑड पूछे तब 99, यदि इवन पूछे तो क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो और भी बहुत सारा निकाल सकते हैं, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। आप खुद से ट्राई करेंगे तो और भी आपको ज़्यादा डाउट क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं को प्राइम नंबर का, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। वैसे मैंने प्राइम नंबर तो पढ़ ही लिया है, उसी से रिलेटेड एक और है क्या चीज़, को प्राइम नंबर। तो सबसे पहले जानते हैं को प्राइम नंबर है क्या। A co-prime number is a set of numbers or integers which have only one as their common factors, that is their highest common factor, it means HCF। यानी कि यह क्या है ना, इसको यदि हिंदी में समझने का कोशिश करें तो संख्याओं और पूर्णांकों का वैसा समूह जिसका मॉस यानी जिसका HCF केवल एक हो। वह क्या हो सकता है, कोई संख्या का एक सेट हो सकता है, या पूर्णांकों का एक क्या चीज़ हो सकता है, सेट हो सकता है। तो उसका जितना भी सेट होगा उन सबों में क्या होना चाहिए, केवल उसका HCF एक होना चाहिए और दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। तभी क्या होगा, वो सेट क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर कहा जाएगा। थोड़ा हम इसका एग्जाम्पल समझने का कोशिश करते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका इसका डिफिनेशन। तो एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिखा है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा कि चेक करना होता है कि 5 और 7 को प्राइम नंबर है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 का फैक्टर, जिस संख्या का भी पूछा जाएगा उसका फैक्टर निकालेंगे और उसका क्या करेंगे, उसमें हम देखेंगे क्या उसका HCF एक आ रहा है या एक से और भी कुछ आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पता कर लेंगे कि वह को प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हम यहाँ पे 5 का यदि हम फैक्टर निकालेंगे तो 5 का फैक्टर 1 और 5 होता है, 7 का फैक्टर 1 और 7 होता है। तो अब इस दोनों में हम यदि कंपेयर करेंगे तो हम क्या यहाँ पे पाते हैं कि दोनों का केवल एक कॉमन आ रहा है। यानी कि यदि इस दोनों का यदि हम HCF निकालेंगे तो दोनों का HCF एक आने वाला है। और को प्राइम नंबर का रूल भी यही कहता है कि जितना भी सेट हो सब में कॉमन क्या होना चाहिए, यानी कि उसका HCF केवल एक होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो कंडीशन है ये फॉलो कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि 5 और 7 आर को प्राइम नंबर, एक के अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, तभी वह क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज वह नहीं हो सकता। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसको। जैसे पे यहाँ पे 12 और 17 का हम लेकर के देखते हैं। तो हम 12 का अभी मैंने बोला कि जितना फैक्टर है सबको लिखेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 है। जितना भी फैक्टर है वो मैंने लिख दिया। 17 का 1 और 17 है, इसके अलावा तो 17 किसी से डिविजिबल नहीं है। तो सारे फैक्टर को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं कि इस दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो इसको क्या चीज देखने पे हमें पता चल रहा है कि सिर्फ एक कॉमन है, इसके अलावा इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, यानी दूसरा कोई मैच नहीं कर रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है। तो रूल भी यही कहा जा रहा है कि को प्राइम नंबर तभी होगा जो भी सेट दिया हुआ है उसका HCF केवल एक होना चाहिए। और यहाँ पे हमें इसका HCF क्या चीज आया, एक आया। तो HCF ऑफ 12 और 17 इज 1। सो वी कैन से 12 और 17 आर को प्राइम नंबर। हम कह सकते हैं कि क्या चीज़, 12 और 17 क्या चीज़ है, को प्राइम नंबर है। तो मुझे लगता है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे सब क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिख के छोड़ सकते हैं, उसके बाद मैं उसके बारे में एक वीडियो डाल के और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ें। इसी तरह से बहुत सारे वीडियो या स्टडी मटेरियल मैं इस चैनल पे डालता रहूँगा। मेरा उद्देश्य यही है कि हमारी इच्छा सबको शिक्षा
तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।